गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए मार्केट को एक बार देखते हैं एंड कल के लिए एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कल क्या कर सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, कैसा परफॉर्म कर सकता है। बट उससे पहले आज का जो मेरा ट्रेड है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। आज हमने 23,400 की कॉल पर एक एंट्री बनाया था। इस कैंडल पर हमने एंट्री किया एंड इस कैंडल पर हमने एग्जिट कर लिया था। बहुत ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर कैप्चर नहीं किया गया, 1:3 मिला रिस्क टू रेशियो में। बट जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से मैंने बुक नहीं कर पाया, राइट। मैंने एग्ज़िट कर दिया। अब क्यों एग्ज़िट किया? क्योंकि उसके बाद भी अगर आप देखोगे प्राइस में एक मूवमेंट अप डायरेक्शन में देखने के लिए मिला। जहाँ पर मैंने एग्ज़िट किया उसके बाद ऐसा भी नहीं कि प्राइस नीचे आया रिट्रेस करके, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। प्राइस उसी जगह पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद प्राइस में एक हैवी मोमेंटम देखने के लिए मिला। बट उससे पहले ही मैंने एग्ज़िट कर दिया था। अब एग्ज़िट करने का रीज़न देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक रेजिस्टेंस था, जिस रेजिस्टेंस को प्राइस हिट करके प्राइस नीचे आया एंड इस जगह फिर लोअर हाई बनने लगा, जिसको देखकर मैंने एग्ज़िट कर लिया। अब एग्ज़िट करने का सिर्फ यही रीज़न नहीं है कि मैंने इसको देखकर एग्ज़िट कर लिया, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो सकता है, राइट। और जबकि मैंने कल ही आपको बताया था कि जो मेरा व्यू है वो लॉन्ग साइड के लिए है, अप साइड के लिए है। बट फिर भी मैंने एक रेजिस्टेंस पर हिट करके एक ही थोड़ा सा गिरने की कोशिश किया या रुकने की कोशिश किया, फिर भी मैंने एग्जिट कर लिया। इसका क्या रीज़न है मैं आपको चार्ट पर चल के बताता हूँ। चलिए, और तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि क्यों मैंने एग्जिट किया है, उसके बाद हम कल के लिए प्लानिंग करेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने यहाँ कहीं पर एंट्री बनाया था और ये कैंडल, ये 5 मिनट्स का कैंडल है, कोई बात नहीं। कैंडल हिट करने के बाद जब प्राइस में लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ तो मैंने एग्जिट कर लिया। यहाँ पर रेजिस्टेंस था 23,546 का, राइट। अब ये ब्रेकआउट हो सकता है, बल्कि हो भी गया है, राइट। बट मैंने इस एग्जिट इसलिए किया क्योंकि ये एक्चुअल में बीच में से घूमा है। अगर ये सपोर्ट से घूमता, सपोर्ट यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, यहाँ से घूमता, या फिर कल जहाँ पर प्राइस को छोड़ा है, यानी कि जो लास्ट प्राइस है, जो लास्ट कैंडल दिख रहा है, अगर इसको हिट करके भी सपोर्ट फॉर्म करके फिर बाउंस करता, तब भी मैं रुक सकता था। बट ये बीच में से घूम रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस रह सकता है, पहला। दूसरा, अगर आप देखोगे इस रेजिस्टेंस के बाहर जाकर प्राइस नीचे घूम कर आया एंड इसने एक फ्रेश इंटरडे का लो बना दिया था। इस जगह से प्राइस ऊपर गया एंड प्राइस नीचे आकर एक फ्रेश इंटरडे का लो बना दिया था। अब प्राइस इस जगह से गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके प्राइस कुछ ऐसे भी गिर सकता था अपने इस सपोर्ट पर, या फिर नीचे जो सपोर्ट पड़ा हुआ है वहाँ तक भी आ सकता था, राइट। क्योंकि अब हो गया है तो हमें दिख रहा है। अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पर नहीं होता, ब्रेकडाउन नहीं होता, या फिर आज का जो मार्केट ये यहीं कहीं से स्टार्ट होकर प्राइस पहले ऊपर जाता, फिर यहाँ पर जैसे प्राइस अब में गिरता हुआ दिख रहा है, ऐसे रिट्रेसमेंट के बाद अगर मैं एंट्री को बनाता तो मैं यहाँ पर एग्जिट नहीं करता, मैं होल्ड कर जाता। या तो प्राइस नीचे आता तो मेरा स्टॉप लॉस ले जाता, या फिर मैं कॉस्ट पर निकल जाता। बट मैं एग्जिट यहाँ पर नहीं करता अगर यहाँ कहीं से प्राइस उठता, राइट। क्योंकि तब मुझे इंटरडे का लो टूटता हुआ नहीं दिखता। ये टूटने का मतलब क्या, कहीं ना कहीं वीकनेस ये शो करता है, राइट। बट ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ है तो ये ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, ठीक है, कोई नहीं। सो 1:3 मिला। ऐसा भी नहीं कि हमें लॉस हुआ या फिर रिस्क टू रेशियो सही नहीं, अच्छा रिस्क टू रेशियो 1:3। अब चलिए हम देखते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। अभी आज का अगर क्लोजिंग को देखोगे, ये एक रेजिस्टेंस पर 23,750 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। मैं आपको डेली चार्ट पर दिखा देता हूँ ओवरऑल चीज़ों को। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे इस जगह से, यहाँ से प्राइस नीचे आया था, फिर इस जगह से रेजिस्टेंस बनाकर प्राइस नीचे गिरा, कुछ ऐसे करके आया था। अब मैंने इस कैंडल को भी रेफरेंस लिया हुआ है, क्योंकि ये कैंडल बनने के बाद प्राइस ऊपर नहीं गया, यहीं से ब्रेक डाउन होकर नीचे आ गया। अब प्राइस इसी को हिट करके नीचे क्लोज करके बैठा हुआ है, और साथ ही आज के दिन एक रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके ऊपर गया है, राइट। सो अब कल क्या हो सकता है? देखिए, मार्केट में स्ट्रेंथ है, हो सकता है कि ये कंटिन्यू कर जाए, राइट। हो सकता है कि कंटिन्यू कर जाए, बट ये 23,750 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर कुछ प्लान किया जा सकता है कंटिन्यूशन में, लॉन्ग साइड में। नहीं तो जैसा मुझे अभी लग रहा है, अब देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट मेरा जो व्यू है कहीं ना कहीं हो सकता है कल के दिन एक छोटा सा रिट्रेसमेंट या साइडवे कैंडल देखने के लिए मिले,
राइट। कुछ इस तरीके से एक कैंडल देखने के लिए मिले कल के दिन। यहाँ कहीं से प्राइस गिरता हुआ है, लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 23,546 पर जो रेजिस्टेंस ब्रेक करके गया इसके आसपास आकर प्राइस रुक जाए, कल के दिन एक रेड कैंडल फॉर्म करे। नेक्स्ट डे एक्सपायरी है, एक हाई मोमेंटम देखने के लिए मिल जाए एक ब्रेकआउट के साथ, हो सकता है, राइट। क्योंकि एक तरफा प्राइस ऊपर चलता हुआ जा रहा है, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें दिखा था, आज के दिन भी इस एरिया से रिट्रेसमेंट दिखा है, लेकिन एक रेजिस्टेंस पर हिट किया है। तो प्राइस एक बार ऐसे करके आके अगर सपोर्ट बिल्ड करता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें अप डायरेक्शन के लिए देखने के लिए मिल सकता है। अब अगर हमें प्लान करना है तो जो रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, इस रेजिस्टेंस के नीचे अगर कोई वीकनेस दिखता है तो मैं डाउन साइड का प्लान करके चल सकता हूँ। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, इसके ऊपर ही प्राइस सस्टेन करता है तो लॉन्ग साइड के लिए जा सकता है। बट वहाँ पर मैं थोड़ा सा हो सकता है कि पोजीशन साइज को कम कर दूँ, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन होगा, कहीं से भी घूम सकता है, थोड़ा सा रिस्क बना रहेगा। बट अगर हम रिट्रेसमेंट में ट्रेड करें तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और अगर प्राइस ओपन होते ही एकदम से नीचे आ जाता है और इसके ऊपर 23,546 जिसको ब्रेक करके आया था, एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करके सपोर्ट बिल्ड करता है तो फिर इसको रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेड किया जा सकता है, यानी कि फिर से लॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड किया जा सकता है। ओके, सो ये मेरा प्लान है कल के दिन के लिए। अब देखते हैं मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, कल का ओपनिंग क्या होता है। अगर प्राइस को कल के दिन रिट्रेस करना है तो प्रोबेबली कि इसका जो हाई है, हाई को ब्रेक नहीं करेगा, इसके नीचे ही प्राइस एक रेजिस्टेंस बिल्ड कर जाएगा, इसके नीचे वीकनेस दिखा देगा, तो हमें एक मौका मिल जाएगा डाउन साइड के लिए प्लान करने के लिए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा क्या प्लान है। अब चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का भी मैंने बताया था कि लॉन्ग साइड का ही प्लान है, क्योंकि शॉर्ट हम कब कर सकते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था जिसके ब्रेकडाउन के बाद हम कुछ प्लान कर सकते थे, मैंने आपको ये बताया था। आज ओपन होते ही प्राइस 49,659 या 60 का जो एक मेजर सपोर्ट एरिया था जिसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आ गया था, उसको ब्रेक करके ऊपर गया, यहीं से सपोर्ट बिल्ड करके प्राइस अभी यहाँ पर क्लोज करके बैठा हुआ है। अब इसका जो रेजिस्टेंस है ऊपर, वो कहीं अगर हम देखें तो 51,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, एक राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर प्राइस यहाँ से कंटिन्यू करता है तो यहाँ तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। इसका भी जो व्यू है वो लॉन्ग साइड के लिए है। जब तक प्राइस फिर से इसके नीचे ना आ जाए तब तक हम इसको वीक नहीं मानेंगे। अब प्राइस स्ट्रॉन्ग जोन पर है, हो सकता है कि प्राइस पहले रिट्रेस करे, रिट्रेस करने के बाद प्राइस में सपोर्ट बिल्ड हो एंड ये अप डायरेक्शन के लिए जाने की कोशिश करे। सबसे पहले 50,600 के आसपास एक हर्डल पॉइंट है, हो सकता है यहाँ पर जाकर रुकने की कोशिश करे, बट ये अगर ब्रेक हो जाता है तो 51,000 विजिट कर सकता है कल के दिन। बट ध्यान दीजिएगा कि प्राइस एक बार अगर सबसे पहले ओपन होकर रिट्रेस करे, प्राइस नीचे आए, उसके बाद सपोर्ट बिल्ड करे तो अच्छा मोमेंटम मिलेगा। और अगर ये कंटिन्यू करता है, अगर ये ओपन होकर कंटिन्यूशन में भी जाता है तब भी किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी के साथ, क्योंकि जैसे ऊपर जाएगा ऊपर से हमें सेलर का जो प्रेशर है वो देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि आज यहाँ पर अप डायरेक्शन का मूव है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे गिरा नहीं था, साइडवे है, बट डायरेक्शन जो है अपसाइड का ही है। और इस एरिया से भी अगर देखोगे डायरेक्शन अपसाइड का ही है। यहाँ पर एक बार गिरावट हमें देखने के लिए मिला था इस बजट सेशन में, उसके बाद प्राइस फिर से रिकवरी कर गया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है अभी। अब यहाँ पर जितने भी पोजीशन बन के बैठा हुआ है, अगर अप डायरेक्शन में थोड़ा सा भी वीकनेस दिखता है वो प्रॉफिट बुक कर जाएंगे, तो आपको अचानक से एक डाउनफॉल भी देखने के लिए मिल सकता है। अब डाउनफॉल का मतलब ये नहीं कि सब तोड़ ताड़ के गिर जाएगा, कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ से एंट्री को बना रहे हो सकता है कि वो आपका स्टॉप लॉस तक आ जाए, स्टॉप लॉस हिट कर जाए, उसके बाद प्राइस ऐसे घूमने की कोशिश करे, क्योंकि हायर लेवल पर जा रहा है तो वहाँ से सेलर सेल करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करेंगे। तो सेम प्लान होगा कि प्राइस रिट्रेस करे, रिट्रेस करने के बाद प्राइस में एक सपोर्ट बिल्डअप हो, फिर जाकर कुछ प्लान हम करें। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्लान करके चल रहा हूँ मैं कल के दिन के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को लेकर। बाकी आप अपने हिसाब से भी एक बार एनालाइज जरूर से कर लीजिएगा। मैं जस्ट मेरा जो व्यू है कल के लिए या फिर मेरा जो एनालिसिस हाइपोथेसिस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा।
जो भी आपको लेवल्स बताया जा रहा है या फिर जो भी जोन बताया जा रहा है वो बाइंग या सेलिंग के लिए नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर हम एक स्ट्रॉन्ग व्यू रख सकते हैं या जिसके नीचे से हम उस स्क्रिप्ट को लेकर नेगेटिव व्यू रख सकते हैं। उस व्यू को रखने के लिए, समझने के लिए वो एरिया को निकाला जाता है। सो उसके ऊपर प्राइस का कंफर्मेशन आना चाहिए, तभी जाकर हम कुछ वहाँ पर एक्शन ले पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप हमारे बताए हुए जो भी लेवल है वहाँ पर आकर आप कोई भी एक्शन ले लो और वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लेना पड़े। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर आपका अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। ओके, खुद के रिस्क पर ही कोई भी एक्शन लीजिएगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।